एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल आइकनिक स्टडी टूर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th फिज़िक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जो कि टर्म 2 के सीबीएसई के सिलेबस में गिवन है। दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। तो चैप्टर को कंप्लीट देखने के लिए वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है इसका मतलब क्या है, जो कि हमारे कंप्लीट चैप्टर को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। ये चैप्टर का नाम भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। सो इलेक्ट्रिसिटी इज़ एट वर्क ऑल अराउंड यू, कि अपने आसपास हमारी जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप जहाँ बैठते हैं क्लासरूम में वहाँ भी देखेंगे, लुक अराउंड योर क्लासरूम, तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता लगा सकते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल योर फैन, योर बल्ब, योर ट्यूब लाइट, योर टीवी, योर इंटरनेट, जिसके बिना आज के टाइम पे तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, योर मशीन्स, हॉस्पिटल्स, कंप्यूटर, हर चीज़ के अंदर हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी किस चीज़ से कंसिस्ट होती है, एक्चुअली किस चीज़ से बनी होती है इलेक्ट्रिसिटी। सो लेट अस प्रोसीड। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम। फर्स्ट ऑफ ऑल we will see what is electricity. Basically, electricity is a form of energy that can be easily changed to many other. इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी की ऐसी फॉर्म है जिसको हम दूसरी फॉर्म्स के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। इस चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं, हमारे पास बेसिक चीज़ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। अगर हम बात करें किचन अप्लायंसेस की, हम एग्जांपल लेते हैं अवन का, तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, अगर हम कुछ चीज़ें उसके अंदर डालते हैं, हम बेसिकली किस लिए डालते हैं, हीटिंग के लिए डालते हैं। सेकंड हम एग्जांपल लेते हैं हमारे रेफ्रिजरेटर का। रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या होती है, चीज़ें कूल होती है हमारी। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है रेफ्रिजरेटर के अंदर किसका काम कर रही है, कूलिंग का। और वही इलेक्ट्रिसिटी हमारे अवन के अंदर किस चीज़ का काम कर रही है, हीटिंग का। अगर हम बात करते हैं हमारी इलेक्ट्रिकल अदर अप्लायंसेस की, फॉर एग्जांपल टीवी, योर फ़ोन, योर कंप्यूटर, रेडियो, तो उन सब चीज़ों के अंदर जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो किसका काम करती है, कम्युनिकेशन का, संचार का काम करती है। अगर हम बात करें हमारे बल्ब्स की, ट्यूबलाइट्स की, लैंप्स की, फ्लैश लाइट्स की, इन सब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की कौन सी फॉर्म है, लाइट। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें व्हीकल्स की, कार्स की, मोटर्स की या ड्रिल मशीन्स की, उसके अंदर जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी उसकी कौन सी फॉर्म है, मोशन या पावर। सो वी कैन बेसिकली से दैट इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी इजली चेंज टू मैनी अदर। ये हमने बात की सिंपल समझने के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी इन सिंपल वर्ड्स क्या है। अब हम थोड़ी सी फिज़िक्स की बात करते हैं। तो इन फिज़िक्स लैंग्वेज इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या है वो हम अभी देखेंगे। सो इन फिज़िक्स इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड अ सर्किट, कि एक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना ही क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, इसको इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे मूव करती है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इन चीज़ों को हम अपनी फर्दर सब्सिक्वेंट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम इतना समझते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन। और जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से होती है। क्लियर हुआ। तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड अ सर्किट। अब हम बात करेंगे सर्किट क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट होती हैं, लेकिन उससे पहले हम करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा यही आता है कि व्हाट इज अ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। सो इलेक्ट्रिक चार्जेस आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस, एंड when these charges flow in a circuit, a current is produced.
तो अभी तक हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, पॉजिटिव से बने होते हैं और नेगेटिव से बने होते हैं, और ये जब हमारे सर्किट के अंदर से फ्लो करेंगे तभी हमारा करंट क्या होगा, प्रोड्यूस्ड होगा। क्या बात की हमने कि जो हमारे चार्जेस होते हैं दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव वालों को हमने क्या नाम दिया, प्रोटॉन, और नेगेटिव वालों को हमने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दोनों के दोनों ही हमारे क्या है, चार्जेस हैं, लेकिन सिर्फ चार्ज के बेसिस के ऊपर कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, हम उनको किस में क्लासिफाई कर रहे हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा जिनके ऊपर उनको हम प्रोटॉन्स बोलेंगे, और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उनको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। लर्न हुआ, पॉजिटिव चार्जेस प्रोटॉन्स, नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स। इसको याद करने के लिए हम करते हैं पी से हमारा क्या पॉजिटिव, पी से हमारा क्या प्रोटॉन्स, और जो दूसरा बच गया नेगेटिव क्या होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल सी बात है। दूसरी चीज़ इसमें हमने इम्पोर्टेंट क्या पढ़ी कि जब ये चार्जेस फ्लो करते हैं हमारे किसी सर्किट के अंदर तभी हमारा करंट क्या होता है, प्रोड्यूस्ड होता है। अब इतने के अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी, सर्किट सर्किट सर्किट, बहुत बार वर्ड यूज़ हुआ है, तो अब हम पढ़ेंगे कि सर्किट क्या होता है। उससे पहले थोड़ा सा और चार्जेस को देखेंगे। अब हमने चार्जेस की डेफिनेशन पढ़ ली, जनरली क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इनके ऊपर क्या होता है, कुछ ना कुछ चार्ज कैरी करते हैं, ऐसे हमारे मॉलिक्यूल्स, ऐसे हमारे आयंस। ठीक है, और क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं। सो अब हम करेंगे कि चार्जेस की इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एडिक्टिविटी ऑफ चार्जेस। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा कोई सिस्टम है उसके अंदर क्या बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं, तो अगर मुझे ये बताना हो कि इस सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज हमारा क्या होगा, तो टोटल चार्ज मैं कैसे बताऊंगी, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू जितने भी चार्जेस है, मान लिया 4 चार्जेस है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, ये क्या हो जाएगा, हमारे के अंदर टोटल चार्ज हो जाएगा। एक और एग्जांपल करके चलते हैं। मान लिया हमारे पास एक और सिस्टम है, उसके अंदर हमारे चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, Q4 अप टू Q6 तक हैं, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 Q5 Q6, ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज। अगर n नंबर तक हमें दे रखा है तो अप टू n को हम प्लस कर देंगे, वो हमारा टोटल चार्ज होगा। यानी कि अगर एक सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो टोटल चार्ज उन सब का सम होगा। यही हमारी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, दैट इज एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। वो क्या कहती है कि चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड अगर हमारा क्या है, कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब बाहर से कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है उसके अंदर, तो जो हमारा टोटल चार्ज होगा वो हमेशा कंजर्व रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। क्लियर। अब करते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात, विच इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमारा क्या है, ये एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ देखी गई कि जितने फ्री चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं एक बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का। उस बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज को हमने ई से लिखा है। इट इज़ एक्सपेरिमेंटली एस्टेब्लिश्ड दैट all free charges are integral multiple of a basic unit of charge which is denoted by E। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि कोई भी जो चार्ज है Q वो किसके इक्वल होगा, E के। लेकिन अगर हमारे नंबर ऑफ चार्जेस हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको हम N से शो करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, Q इज इक्वल टू N E, जहाँ पे Q हमारा क्या है, चार्ज, Q इज चार्ज, N हमारा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E हमारा क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। Q इज द चार्ज ऑन बॉडी, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ओके, अब हमने बात की E, N हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएंगे, Q हम निकाल ही रहे हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E, E की वैल्यू क्या होगी, इनकी चार्ज जो है बात करें हमें एक इलेक्ट्रॉन के अंदर, उसकी वैल्यू क्या होगी। सो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम। C is for coulomb. This is the charge on one electron. So these are the properties of electric charge.
फर्स्ट इज एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, सेकेंड इज चार्ज इज कंजर्व्ड, थर्ड इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। हमने बात की थी कि किसी भी सर्किट के अंदर जब हमारे चार्ज फ्लो करते हैं तो उससे हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड होती है, इनकी मेनली क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डेफिनेशन कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। सो इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि कितना चार्ज हमारा पर यूनिट टाइम के अंदर फ्लो हो रहा है वही हमारा क्या होगा, करंट होगा। सो करंट कैन बी रिटन एज चार्ज, करंट किसके इक्वल होगा, चार्ज बाय टाइम, कि कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर रहा है। अगर मैथमेटिकली हम इनको शो करें, सो करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, कैपिटल आई। चार्ज हमने पहले किया ही कि स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम, टाइम को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल टी से। तो मैथमेटिकली हमारी इलेक्ट्रिक करंट की इक्वेशन क्या आएगी, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी, करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। अब हम बात करते हैं अगर यूनिट ऑफ करंट की। सो हमारी जो चार्ज की यूनिट होती है वो होती है कॉलम, टाइम को हम लेते हैं स्टैंडर्ड सेकंड, तो हमारी जो करंट की यूनिट होगी वो होगी एम्पियर, एम्पियर इज इक्वल टू कॉलम पर सेकंड। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट, कि करंट को हम किस कौन सी यूनिट में मेजर करते हैं, हमेशा एम्पियर में। जैसे लेंथ के लिए हम मीटर सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं, वैसे ही हम करंट को मेजर करने के लिए किसका करेंगे, कॉलम का करते हैं। टाइम को हम सेकंड में करते ही हैं, तो करंट की यूनिट क्या होगी, कॉलम पर सेकंड। नाउ अब हम थोड़ी सी और डिटेल करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट हम कब बोलेंगे फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट तब फ्लो होगा अगर हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज जो हैं, इनकी जो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स की हमने बात की थी, वो क्या करेंगे, हमारे मूव करेंगे। क्योंकि अभी हमने करंट की डेफिनेशन यही की ना, द रेट एट विच चार्ज फ्लोज, वो हमारा क्या होता है, करंट होता है। ठीक है, और वही हमने अभी तक की कि कॉलम पर सेकंड हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा। सो दिस इज द बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्जेस, व्हाट इलेक्ट्रिसिटी इज। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इस सर्किट वर्ड को हम बहुत बार यूज़ कर चुके हैं हमारी अभी तक की जो थ्योरी पढ़ी हमने, तो अभी हम करेंगे कि सर्किट एक्चुअली होता क्या है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की, कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो हमने बात की इलेक्ट्रिसिटी कब प्रोड्यूस होगी, जब चार्ज का मूवमेंट होगा। ठीक है, तो ये चार्ज का मूवमेंट हमारा कहाँ होगा, किसी न किसी क्लोज एरिया के अंदर होगा, किसी क्योंकि अगर ये एरिया ओपन हो गया तो सारे चार्ज हमारे क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो उसके लिए हमारा क्या होना चाहिए, जो फ्लो है चार्ज का वो क्या होना चाहिए, क्लोज स्ट्रक्चर के अंदर होना चाहिए, क्लोज लूप के अंदर होना चाहिए। तो उसी क्लोज लूप को जिसके अंदर चार्ज फ्लो करता है हम सर्किट बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमारा क्या होगा, बैटरी होती है, ठीक है, साथ में हमारा लैंप होगा, ठीक है, इसके साथ एक्स्ट्रा हमारे पास क्या हो सकता है, स्विच हो सकता है। तो यही सारी चीज़ हमारी मिलके क्या बनाती हैं, सर्किट बनाती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक सर्किट. In the next video, we will discuss the further topics. So, this is the basic of the chapter electricity. यहाँ तक हमने किया, अब हम नेक्स्ट पार्ट में से आगे करेंगे. थैंक यू. अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर सकते हैं. थैंक यू. एंड प्लीज़ लाइक, share and subscribe our channel if you like our videos. Thank you.